दिन भर की एसपीएन फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है दिन भर की फटाफट खबरें। बिल्किस बानो केस में सजा सुनाने वाले पूर्व जज ने दोषियों की रिहाई पर उठाए सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के पद से रिटायर्ड हुए जस्टिस यूडी साल्वी ने कहा कि जिसने भी यह फैसला लिया उसे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दरअसल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए था। 14 साल पहले इन लोगों को दोषी ठहराने वाले जज ने यह बात कही। उन्होंने एक विचारधारा के लोगों की ओर से दोषियों की मिठाई और फूलमालाओं से स्वागत की भी आलोचना की। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के पद से रिटायर्ड हुए जस्टिस यूडी साल्वी ने कहा जिसने भी यह फैसला लिया उसे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं बस इतना ही कह सकता हूं। उन्होंने कहा यह मामला हर प्रक्रिया से गुजरा और हम सभी जानते हैं कि इन 11 दोषियों को तमाम सबूतों के बाद उम्र कैद की सजा मिली थी। अब सरकार ने बाद में क्या सोचा, यह एक सवाल है। सरकार समय पर फैसले नहीं ले रही, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के तीखे बोल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिनके सीधे सपाट अंदाज में बात कहने के अंदाज ने संभवतः उन्हें बीजेपी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था में स्थान से वंचित किया है। उन्होंने एक बार फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। गडकरी ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार समय पर फैसला नहीं ले रही और ये एक समस्या है। केंद्रीय मंत्री ने कहा आप चमत्कार कर सकते हैं और ऐसा करने की क्षमता है। मेरा मानना है कि भारतीय बुनियादी संरचना का भविष्य उज्जवल है। हमें अच्छी तकनीक, अच्छे नवाचार, अच्छे शोध और सफल प्रथाओं को दुनिया और देश में स्वीकार करने की जरूरत है। हमारे पास वैकल्पिक मटेरियल होना चाहिए ताकि हम क्वालिटी से समझौते किया बिना लागत कम कर सके। समय निर्माण में सबसे अहम चीज है। समय सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार समय पर फैसले नहीं ले रही। हेट स्पीच को लेकर उठे विवाद के बीच फेसबुक ने बीजेपी विधायक को किया बैन। हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोपों में फेसबुक ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की। फेसबुक ने तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को बैन कर दिया है। नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक की नीति का उल्लंघन करने पर बीजेपी नेता को बैन किया गया है। फेसबुक के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने बताया जान का खतरा, जेल में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमेक सोसाइटी से सुर्खियों में आए तथा कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी के आरोप में जेल में बंद त्यागी को अदालत ने अब एक अन्य मामले में आज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। यह मामला वर्ष 2007 का है। कोर्ट के आदेश पर जेल में बंद श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। श्रीकांत त्यागी की कोर्ट में पेशी के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मी उसे कोर्ट के पीछे के रास्ते से लेकर पहुंचे। गैंगस्टर केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के कारण उसे न्यायालय में पेश किया गया। श्रीकांत को फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। न्यायालय में पेशी के दौरान श्रीकांत त्यागी ने अपनी जान का खतरा बताया। जेल प्रशासन को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। फर्रुखाबाद में गंगा नहाने गए 5 युवक गंगा में डूबे। गंगा नहा रहे 5 युवक गंगा के गहरे पानी में डूब गए, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस और गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू की। 1 घंटे के बाद गोताखोरों ने 3 युवकों को सकुशल बाहर निकाला। 2 युवकों की गंगा के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। 2 युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर काफी देर बाद गोताखोरों ने 2 युवकों के शव को गंगा से बाहर निकाला। फिरोजाबाद में एक युवक की पीट कर दी गई हत्या से मोहल्ले में फैली सनसनी। शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला खेड़ा में एक युवक की पड़ोसियों ने ही पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी होने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात हुई हत्याकांड से मोहल्ले में दहशत फैली है। वहीं आरोपी परिवार भी दहशत में अपने मकान में बंद है। हत्याकांड के बाद पूरी रात शव गली में ही पड़ा रहा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने थाने में सूचना तक नहीं दी। मंगलवार सुबह जैसे ही घटना की जानकारी, थाना पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची पुलिस और घटना की जानकारी। देर रात चोरों ने दुकान में सेंध लगाकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। बेखौफ चोरों ने दुकान से लाखों रुपए कैश सहित भारी मात्रा में सामान ले उड़े। दुकान मालिक ने बताया कि यह उसकी दुकान में चौथी बार चोरी की घटना है। अभी तक एक भी बार पुलिस चोरी की घटना का खुलासा नहीं कर सकी। दुकानदार की सूचना पर 112 और स्थानीय पुलिस के सिपाही ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी एकत्र की। केंद्रीय मंत्री अजय उर्फ टेनी के विवादित बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार। लखीमपुर में 3 दिन तक चले किसानों के धरना प्रदर्शन के बाद आए केंद्रीय मंत्री अजय उर्फ टेनी ने जहां एक और राकेश टिकैत पर अमर्यादित बयान दिया, तो वहीं किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने अजय टेनी पर पलटवार करते हुए कहा कि आदमी को गुस्सा तो आएगा ही। उसका लड़का पिछले 1 साल से जेल में बंद है। उनके घर में लड़ाई भी हो रही है कि उन्हीं के बयानों के कारण लड़का जेल में बंद है। 50,000 किसान अभी 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहे, जिसमें अजय टेनी का ही नाम प्रमुखता से रहा है।
मेरठ मेले में जवान से अभद्रता करने पर पीएसी ने फटकारी लाठी। थाना इंचौली के लावड़ में चल रहे रक्षाबंधन मेले में पीएसी के जवान से अभद्रता होने पर पीएसी के जवानों ने भीड़ पर लाठियां फटकारी। मेला चंद मिनटों में ही खाली हो गया। इंचौली के लावड़ में चल रहे रक्षाबंधन मेले में कई दर्जन पुलिसकर्मी व पीएसी बल तैनात होने के बाद भी घटनाएं नहीं रुक रही। मेले में छेड़छाड़, बाइक चोरी, मारपीट की घटनाएं लगातार हो रही है। रविवार देर शाम पीएसी के एक जवान से मेले में किसी युवक ने अभद्रता कर दी। इस दौरान दर्जनों पुलिसकर्मियों व पीएसी के जवान बड़े झूले के पास पहुंचे और दर्जनों युवाओं को झूले से उतारकर जमकर पीटा। फिर हुई आजमगढ़ शहर में महिला के गले से चैन स्नैचिंग। लगातार बढ़ती घटना बन रही पुलिस के लिए चुनौती। एक दिन पूर्व नपे थे कोतवाल। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के फातिमा स्कूल से हीरापट्टी मार्ग पर सुबह चैन स्नैचिंग की घटना हुई। कारोबारी राम प्यारे गुप्ता की पत्नी सुबह करीब 6 बजे कहीं जा रही थी और तभी बाइक सवार अचानक से धमक पड़ा और महिला के गले से चेन छीन लिया। करीब 10 सेकंड में ही घटना के चलते महिला सन्न रह गई। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी भी बगल के जोधीपुरा का ही निवासी है। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस जब जोधी का पुरा आरोपी के घर पर पहुंची तब पुलिस को देख उसके सामने से ही आरोपी भागने में सफल रहा। बता दें कि एक दिन पूर्व ही आए दिन चैन स्नैचिंग की घटना में लापरवाही के चलते शहर कोतवाल लाइन हाजिर किए गए थे। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें एसपीएन इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।